नमस्ते आप सभी को। डियर स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस में हमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा पार्ट है फ्यूचर टेंस का, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। डेफिनेशन देखिए इसकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इफ सम एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टाइम इन द फ्यूचर। यह टेंस व्यक्त करता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई कार्य लगातार होता रहेगा। इसमें एक्शन जारी रहता है, उसका कुछ जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में पहचान देखिए, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। देखिए हम फ्यूचर में पढ़ते आ रहे हैं कि सेल और विल का यूज होगा। उसके बाद जो भी टेंस आता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ अटैच होती है वो हमें ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सिंपल सेंटेंसेस के लिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए हम पढ़ चुके हैं सेल और विल, हम परफेक्ट में हमने पढ़ा फ्यूचर के हैव। अब जब भी कॉन्टिन्यूस की बात आती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी, तो बीन का हमें यूज करना है। और जहाँ भी कॉन्टिन्यूस वर्ड लगा मिले वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डेफिनेटली आती है। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी सिंस या फोर का हमें यूज करना है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सिंस का यूज कहाँ पर होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर का यूज कहाँ होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम 2 minutes। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग ऑन स्टेज सिंस मॉर्निंग। डेफिनेट टाइम आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज। पीरियड ऑफ टाइम है अनिश्चित समय इसलिए फॉर का यूज। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखिए। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस नून। नून क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है इसलिए सिंस का हमने यूज किया। आगे देखिए, गर्ल्स विल नॉट हैव बीन क्वारलिंग ईच अदर फॉर 5 minutes। अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का यूज हुआ। आगे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमें ध्यान रखना है। इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो देखिए। एग्जाम्पल है, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शुड वी हैव बीन वर्किंग इन फील्ड्स सिंस 2 o'clock। या हम सेल का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, सेल वी हैव बीन वर्किंग इन फील्ड्स सिंस 2 o'clock। आगे हम पढ़ेंगे, जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो शुड का जो यूज है, विल का यूज है, वुड का यूज है, अदर मॉडल्स हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सेल यूज कर सकते हैं, सेल का यूज करें। सेल वी हैव बीन वर्किंग इन फील्ड्स सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। आगे है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, विल ही नोट हैव बीन अराइजिंग फॉर हाफ एन आवर्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विल यू नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। देखिए ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे हैं। सिंस और फॉर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। पीछे भी हमने सिंस और फॉर का यूज पढ़ा कि भाई सिंस और जो फॉर है उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सिंस और फॉर यूज। फर्स्ट है सिंस इज यूज। सिंस का जो यूज है वो देखिए, सिंस इज यूज। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है, जैसे 2 AM, 9 PM, 3 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, टुडे, मिडनाइट, यस्टरडे, टुमारो, मंडे, मार्च 1987, मैरिज, दिवाली एक्सेट्रा। वो तो अनिश्चित समय होता है। पीछे के टेंस में हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब हमने रीड किया था उस समय भी हमने पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हमने पढ़ा और आज भी हम पढ़ रहे हैं।
आगे देखिए फॉर इज यूज्ड, इसका जो यूज होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे 3 days, 2 months, मैनी ईयर्स, मैनी आवर्स, आवर्स टूगेदर, लॉन्ग टाइम, सेवरल डेज एक्सेट्रा। तो ये सिंस का यूज था। तो इस टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है कि भाई फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें किस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ जो पार्ट हैं वो हमें और देखने हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो अन्य प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले रूल फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। कुछ कंडीशन रहेगी सेंटेंस स्ट्रक्चर जब बनता है तो कुछ नियम है। फर्स्ट रूल है, यदि वाक्य में ई प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ये कंडीशन है कि दो पार्ट हैं और एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, तो हम सिचुएशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि अगले पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, दूसरा जो पार्ट है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है अकॉर्डिंग टू रूल। सेकंड रूल है, यदि सेंटेंस में ई प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये रूल है जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो मॉडल एग्जीक्यूटिव रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे से वो टॉपिक करवाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस में ई प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। तो सेकंड जो पार्ट है उसमें अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही वुड हैव पास्ट। आगे देखिए, यदि किसी वाक्य में रासायनिक परिवर्तन, सांस्कृतिक सच्चाई, भौतिक परिवर्तन या हैबिचुअल एक्शन हो तो दोनों ही पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये रूल है कि भाई दोनों जो पार्ट हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू रूल हमें दिया हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ये यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू टीज ए स्नैक इट बाइट्स यू, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स इनटू वाटर। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा स्नैक, इफ यू टीज ए स्नैक इट बाइट्स यू, हमें पता है सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो इसलिए ऐसे ही इसका हमने यूज किया। सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर भी इट आ रहा है इसलिए हमने इसका यूज किया सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट एक बार फिर देखिए, इफ यू टीज ए स्नैक इट बाइट्स यू, तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने एस एस का यूज किया, यहाँ पर हमने ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड एग्जांपल देखिए, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स इनटू वाटर। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इफ यू हीट आइस, तो हीट फर्स्ट फॉर्म है हमारी और यहाँ पर मेल्ट्स ये भी फर्स्ट फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने इन टेंस को पढ़ा, अच्छे से वॉच करें, आप समझने की कोशिश करें। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, कोई अन्य क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, कांटेक्ट करें। टॉपिक को अच्छे से समझें, रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे टॉपिक अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ टेंस का जो हमारा टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ और पार्ट बचते हैं टेंस के, WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड, उनका भी हम यूज़ करेंगे। और पीछे का आप क्लियर कर लें, जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है इस टॉपिक को, आगे का तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप ज़रूर हमें अवगत कराएं। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।